बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरब आशनाए खरोश हो, तू नवा है महरम गोश हो, वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सकूते पर्दे साज में। मैं ना इस शेर को इस तरह से रिलेट करूँगा कि जो हम इंसान है ना, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए। ओके, तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रखा हुआ है और वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, या ना आपको जौन सा भी पसंद है आप वो नाम उसका रख लें। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो हमारे अंदर है, कहीं छुपा हुआ है। और वो जिस तरह से बच्चे होते हैं ना, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई नहीं सिखाता कि भाई तुमने दूध कैसे पीना है, तुमने दूध मांगना कैसे है। बहुत छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, तुमने क्रॉल कैसे करना है, तुमने खड़े होके चलना कैसे, सो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं, उसके अंदर उसकी नेचर में होती हैं। तो इस तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हमें कोई मतलब ऐसा खास उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती। हमारे अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने खुद से रखा हुआ है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं हम इस इंस्ट्रूमेंट को। और सिर्फ मतलब ऐसे अनाड़ियों वाला प्ले नहीं, जिस तरह से मतलब लेकिन ये कि हम उसको ऐसा मतलब एक हमारी एक यूनिक कंपोजिशन हम उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, और हम कोई और जो है वो उस लेवल की जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं करवा सकता, साउंड नहीं हो सकती, लिरिक्स नहीं हो सकते, कंपोजिशन नहीं हो सकती। ऐसी यूनिक कंपोजिशन हम बना सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम दुनिया के किस हिस्से में हम क्या हमारा प्रोफेशन है, कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब जो है वो इस काबिल हैं कि हम ये काम कर सकें, ठीक है। तो अब वही है कि इकबाल वही हमें कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट भी है, तुम्हारे अंदर नेचर भी है तुम्हारी उसको बचाने की, और तुम्हें ये रिवॉर्ड भी तुम्हें मिलेगा कि उस जैसी कोई और नहीं कर सकता जिस तरह कि तुम अपने लिए कर सकते हो कंपोजिशन। तो फिर तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, किस चीज़ का वेट है, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का फ़ायदा क्या है जो ऐसे ही पड़ा पड़ा उसको जंग लग जाए और वो ज़ाया हो जाए। दमे तोफ कर्म के शमा ने ये कहा कि वो असरे कोहन, न तेरी हकायत सोज में न मेरी हदीस गुदाज में। तो दमे तोफ तो ये जी एक परवाना होता है और वो शमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, और फ्लेम के आगे पीछे वो मौत जो है वो चक्कर लगाता रहता है। और फिर हमें पता है कि अगला स्टेप क्या होता है, वो जो है वो उसके अंदर गिर जाता है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। अब जो है वो इसको ना मैं रिलेट ऐसे करूँगा, नुमान अली ख़ान आप उनको जानते होंगे, तो वो मैंने उनका पेज लाइक किया हुआ है, तो वो अपना हर जुमे का जो खुतबा है ना वो उस पर पेज पे डाल देते हैं। तो इस दफ़ा जो था ना उनका जुमे का खुतबा वो था सूरह असर जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन थी, बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन उन्होंने की। तो इसमें जो वर्ड आता है ना, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तवासौ व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो तवासौ जो वो बेसिकली वसीयत से रिलेट करते हैं, कि जब इंसान जो है वो एक डेथ बेड पे होता है, सो वो जो उस वक़्त बात करता है ना अपने लव्ड वन से जो उसके आगे पीछे होते हैं, तो वो उसके अंदर से ना सच्ची बात उस वक़्त निकलती है। यानी कि उस वक़्त तो इंसान कोई नफ़े और नुकसान को तो नहीं सोच रहा था, उस वक़्त तो वो उसकी जो ज़िंदगी का निचोड़ होता है ना, जो वो चाह रहा होता है वो बताता है, सच्ची बात बताता है। और जो सुनने वाले होते हैं वो भी उस बात को बहुत अजीज रखते हैं, उस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो इकबाल इस मिसाल में ये बता रहा है कि एक मौत था और वो चक्कर लगा रहा था, और बस उसका आखिरी तवाफ का चक्कर था और वो बस प्लंज करने लगा था फ्लेम के अंदर। तो जाते जाते वो एक अजीब सी बात कर गया, तो उसने मेरी तरफ देख के कहा कि वो असरे कोहन, न तेरी हकायत सोज में न मेरी हदीस गुदाज में। कि वो जो पुराने लोग थे ना जिनसे तुम बार बार अपने आप को कनेक्ट करते हो, जो उन लोगों की बात होती थी ना उसमें जो असर होता था ना, ये जो तुम बैठ के लगे रहते हो, और जो भी इवन वो मौत कहता है कि मेरी अपनी ये जो मैं कर रहा हूँ, यानी मौत देखें कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी स्टेप ले रहे हैं, तो कहते हैं कि ये जो मैंने सारा सफर गुजार दिया ना इसमें भी वो बात नहीं है। और ये जो तुम बैठ के करते रहते हो ना, जो तुम शायरी लिखते रहते हो, या जो भी हम अपना जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कि तुम्हारा सबके अंदर जो है ना तुम्हारी बात में वो
है ही नहीं है, वो असर ही नहीं है, और ये एक सच्ची बात निकली उसके मुंह से जो भी जा रहा था। तो बात तो सच्ची है, लेकिन वही बहुत ही स्केरी सी बात है। अच्छा, इसका आखिरी शेर है, ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो गजनबी में तड़प नहीं रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। सो बेसिकली अगेन सिंपल सा है, मतलब इसमें यही है कि हमारी जो डेफिनेशन है ना वो बेसिकली गलत है सारी। इश्क और हुस्न और गजनबी में तड़प, मतलब जो लड़ने वाले हैं उनकी लड़ाई के मतलब पॉइंट्स ही और हैं, गलत चीज़ों पे लड़ रहे हैं। ना वो खम है जुल्फ़े याज में, जिनको नाजुक होना है वो नाजुक की डेफिनेशन ही कोई और बना ली है हमने। इश्क और हुस्न की डेफिनेशन हमारी मूवी से आ रही है, वो हमें बताती है कि ये इश्क है और ये हुस्न है, ठीक है। वो हुस्न ही क्या जो कि मतलब इश्क को अपना गुलाम बना ले। इश्क तो आज़ाद पैदा हुआ था, राइट। इश्क ने तो मतलब सिर्फ आज़ाद रहना है। एक आज़ाद इंसान को कौन सी दुनिया की ऐसी चीज़ होगी जो उसको गुलाम बना ले। तो हुस्न की डेफिनेशन ही गलत हो जाती है। इस तरह से इश्क की भी वो डेफिनेशन नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है मूवीज़ में, वीडियोस में जो मैंने बनाई हैं, मेरी एक अटैम्प्ट है, उसमें आप देख सुन लें और इसमें आप अपना ऐड करें प्लीज़। so मैं इसको जस्ट स्किप कर रहा हूँ, आप इसमें मज़ीद अपनी इनपुट शामिल कर सकते हैं इंशाल्लाह।